जय हिंद। चलिए आज मैं आप लोग को टाइप 18 का प्रॉब्लम बताएंगे। इसमें कुछ महत्वपूर्ण डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए आपको सिखाएंगे, जैसे कि 45 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री। ये तीन एंगल का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए आपको सिखाया जाएगा, क्योंकि ये तीन एंगल पर एग्जाम में बार बार ये तीन एंगल का मान बोल देता है। आपको निकालने के लिए ज्यामितीय मेथड से कैसे हम ये तीनों एंगल का मान निकालेंगे बारी बारी से सीखेंगे। ध्यान दीजिए, पहले हम 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात को परिकलित करेंगे, इसके बाद 30 डिग्री और 60 डिग्री दोनों एक साथ करेंगे। तो चलिए देखते हैं 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात आखिर निकालते हैं तो निकालते हैं कैसे। तो देखिए 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, एक समकोण त्रिभुज ले लीजिएगा, क्योंकि जानते हैं आप त्रिकोणमिति का जितना भी मान आप पढ़ते हैं सब समकोण त्रिभुज में पढ़ते हैं। तो समकोण त्रिभुज एक ले लिए, ABC मान के चलिए एक समकोण त्रिभुज ले लिए, जिसमें कोण B जो है 90 डिग्री ले लिए। इसके बाद एक कोण को न्यून कोण अर्थात 45 डिग्री ले लिए। क्यों? क्योंकि आपको 45 डिग्री का मान निकालना है, इसीलिए कोण C का मान 45 डिग्री ले लिए। इसके बाद कोण C को 45 डिग्री लेने के बाद ध्यान से समझिए, जो चीज आप लिए हैं उसी को क्या कीजिए, माना की करके लिखिए। तो लिखिएगा तो हो जाएगा, माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री तथा कोण C बराबर 45 डिग्री है। जब देखिए कोण B 90 डिग्री है और कोण C 45 डिग्री है, तो आपको कोण A कितना निकल जाएगा, ध्यान से समझिए। कोण A निकल जाएगा, त्रिभुज में दो कोण पता रहता, तीसरा कोण निकालने के लिए आप तीनों कोणों का योग 180 डिग्री पे सोचिएगा, तो उससे भी निकल जाएगा। या नहीं तो 180 में से क्या कीजिए, 180 होता है तीनों को जोड़ करके, दो को पता है, तो 180 में से ये दोनों को जोड़ कर घटा दीजिए, तो निकल जाएगा आपको तीसरा कोण, मतलब कोण अर्थात कोण ये निकल जाएगा। तो इसीलिए हो जाएगा आपको कोण A बराबर 180 माइनस 90 प्लस 45, प्रकार से हो जाएगा 180 माइनस 9 4 13 135 आ जाएगा। जो है इसको घटाइएगा तो हो जाएगा आपको 45। इस प्रकार से कोण A का भी मान निकल गया आपको 45। देखिए कोण A का भी मान 45 हो गया, कोण C का भी मान 45 हो गया। कोण A भी 45, कोण C भी 45, अर्थात कोण A बराबर कोण C है। तो कोण A बराबर कोण C है, तो आप जानते हैं कि समान कोण के सामने की भुजा भी समान होता है। तो चूंकि आपको कोण C 45 लेने से कोण A भी 45 हो गया, तो इसीलिए आप ऐसे लिख सकते हैं कि चूंकि कोण A बराबर कोण C है, आप जानते हैं कि कोण A के सामने वाला भुजा और कोण C के सामने वाला भुजा, तो कोण A जिस भुजा को देख रहा है, मतलब देखिए कोण A जो है, कोण A पर आंख दीजिए, तो कोण A पर आंख दीजिएगा तो आपको नजर आएगा BC भुजा। इसका मतलब BC भुजा हो जाएगा, आप कोण A की जगह लिख दीजिए, इसके बाद C के जगह C पर नजर दीजिएगा, तो C पर नजर दीजिएगा तो C पर आंख रखिएगा तो आपको आपके सामने में नजर आएगा AB। तो मतलब जो C की जगह लिख दीजिएगा AB, क्योंकि समान कोण के सामने की भुजा समान होती है, आप जानते होंगे पूर्व ज्ञान से। ये हो जाएगा कोण A की जगह हो जाएगा BC, इसके बाद कोण C की जगह हो जाएगा AB। तो कोण C की जगह AB लिख दीजिए और कोष्ठ में लिख दीजिए समान कोण के सामने की भुजा। जब BC बराबर AB हो गया तो मान के चलिए इसको मान लेते हैं तत्काल के लिए X। BC बराबर AB को मान लिए X, तो जब ये X है, BC को X मानेंगे तो AB भी होगा X, कहने का मतलब ये दोनों बराबर होगा। तो BC और AB X हो गया आपको। चलिए AC निकाल लेते हैं। तो AC निकालिएगा, समकोण त्रिभुज में आपको लंब और आधार, इसको मान के चलिए इसको लंब मान लेंगे तो आधार ये होगा, या इसको लंब मान लेंगे तो आधार ये होगा। तो लंब और आधार आपको पता है, तो कर्ण पता नहीं है तो कर्ण निकाल लीजिए। कर्ण बराबर सूत्र हो जाएगा रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कहने का मतलब AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। इस प्रकार से हो जाएगा AB का स्क्वायर, तो AB का मान चूंकि आपको X है तो X स्क्वायर हो जाएगा, प्लस BC का स्क्वायर, तो BC का मान फिर X है तो X का स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से अगर इसको जोड़िएगा हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब देखिए इसका वर्गमूल निकालिए, वर्गमूल जब निकालिएगा तो वर्गमूल निकालिएगा तो क्या होगा, इसको गुणनखंड कीजिए 2 गुना x गुना x, तो अंदर में 2 गो x, बाहर में एक गो x, ये 2 का जोड़ा नहीं लगा, इस पर रूट लगा दीजिए। ये हो गया आपको x रूट 2, ये निकल गया AC का मान निकल गया x रूट 2। अब देखिए इस समकोण त्रिभुज में तीनों साइड निकाल लिए, तीनों भुजा जो है निकाल लिए।
इसके बाद तीनों भुजा निकालने के बाद अब क्या कीजिए, किसी कोण को कोई भी न्यून कोण से, या तो ए से या नहीं तो सी से, किसी न्यून कोण से आप जो है सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को परिकलित कर दीजिए। मतलब जो है सो लंब आधार कर्ण से रिलेटेड सूत्र लगाते जाइए, उसमें मान रखते जाइए, क्योंकि आपको लंब भी पता है, आधार भी पता है, कर्ण भी पता है। अपने जो है जो कटेगा उसको काट दीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले इसी एंगल से लेते हैं, साइन 45 डिग्री। साइन थीटा बराबर आप सूत्र जानते हैं, परपेंडिकुलर P बटा हाइपोटेनियस H। देखिए 45 डिग्री है, 45 डिग्री इस पर सोच रहे हैं, इसके सामने वाला भुजा लंब यानी कि AB हो जाएगा, तो AB या बटे AC, तो AB या बटे AC हो जाएगा। चलिए इसका मान ही रख देते हैं। AB का मान क्या है, तो AB का मान x है, अब बटे कर्ण, कर्ण की जगह पे AC रखिएगा, तो AC का मान चूंकि आप निकाले हैं x√2, यहाँ पर रख दीजिए x√2। ये x से x आपका कट जाएगा, ये हो गया आगे आपको 1/√2। इस प्रकार से आप समझ गए कि साइन 45 डिग्री का मान होगा 1/√2। चलिए अब निकालते हैं cos 45 डिग्री। cos थीटा का सूत्र रखिए, cos थीटा का सूत्र होता है बेस बट्टा हाइपोटेनियस, मतलब जो है सो बेस यानी कि आधार बट्टा कर्ण। b का मान देखिए 45 डिग्री के सामने वाला भुजा इसको लंब मान लिए, आधार ये होगा आपका BC, तो BC का मान चूंकि x है तो x रख दीजिए, अब बट्टा h का मान चूंकि आपको x√2 है तो x√2 रखिए। अब देखिए ये दिस से दिस कैंसिल हो गया, यहाँ पर 1 हो गया तो 1/√2 हो गया। इस प्रकार से आपको ये मान सब निकल रहा है। इसके बाद चलिए tan 45 डिग्री का मान निकालेंगे। tan थीटा बराबर सूत्र आप जानते हैं, लंब बटा आधार होता है, मतलब P अब बट्टा B हो जाएगा। P का मान देखिए क्या हो जाएगा, P का मान यही होगा AB का मान चूंकि x है, x से रख दीजिए, अब बट्टे B का मान तो यही होगा। ई तो मतलब आधार कभी हो नहीं सकता है, आधार होगा यही, तो B की जगह पर x रखिए, x से x भागा दीजिएगा, एक बार में कट जाएगा, 1 हो गया। tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। इसके बाद चलिए cot 45 डिग्री का मान देखते हैं कैसे निकालते हैं। cot थीटा का सूत्र रखिए, बेस बट्टा हो जाएगा परपेंडिकुलर B बट्टा P BC, तो BC का मान x बट्टा x रखिएगा, कट करके 1 हो जाएगा। इस प्रकार से सेक का निकालिएगा, सेक 45 डिग्री का, तो सेक थीटा बराबर सूत्र जानते हैं, कर्ण हाइपोटेनियस बट्टा बेस, तो कर्ण बट्टे आधार, तो कर्ण का मान आपको चुकी है AC, तो AC का मान रख दीजिए, AC का मान है x√2 रख दिए, अब बट्टे आधार का मान चूंकि BC, तो BC का मान रख दीजिए x से x कट गया, आपको आ गया √2। इस प्रकार से आपका मान निकल रहा है। इसके बाद जो है कौसेक, तो कौसेक 45 डिग्री, कौसेक थीटा बराबर सूत्र आप जानते हैं, हाइपोटेनियस बट्टे परपेंडिकुलर, मतलब हाइपोटेनियस का पहला लेटर H, परपेंडिकुलर का पहला लेटर P, तो H डिवाइडेड बाय P हो गया। तो H का मान देखिए, H का मान AC है, तो AC का मान बैठा दीजिए, AC का मान निकाले हैं आप x√2 अब बट्टे P, तो P का मान चूंकि AB है 45 डिग्री सामने वाला, AB का मान रख दीजिए x। इस प्रकार से ये x कट जाएगा, बचेगा आपको √2। तो इस प्रकार से आपका 45 डिग्री का ऑल ट्रिगोनोमेट्री रेशियो निकल गया, ऑल त्रिकोणमितीय अनुपात आपका फाइंड हो गया। तो हम उम्मीद करेंगे आप लोग को 1 नंबर 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात अगर एग्जाम में पूछ दिया जाएगा तो आपको क्वेश्चन नहीं छूटेगा।